क्या नाम है उसका? विजय साड़गांवकर। आर यू श्योर कि सैम की गाड़ी वही चला रहा था? मैडम मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन वो येलो कलर की हुंडई गेट्स कार ही थी। लेकिन गाड़ी विजय साड़गांवकर ही चला रहा था, ये पक्का है? हाँ सर, एकदम पक्का सर। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को वो लोग पणजी में थे। सर वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इतने सारे जो प्रूफ्स उसने दिखाए अपनी ट्रिप के, वो उसने हमें होटल बिल्स और बस टिकट्स दिखाए, लेकिन वो असली है फर्जी ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा सर। अगर गायतोंडे सच बोल रहा है तो वो सारे बिल्स डुप्लीकेट होंगे। खैर वो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। कल विजय उसकी फैमिली को और उसके दिखाए हुए सारे सबूत मेरे सामने लेके आओ। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? किडनैपिंग, मर्डर तो नहीं, क्योंकि उसे प्रूव करने के लिए डेड बॉडी चाहिए। तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट। मार्टिन अंकल, अंकल! अरे राणे साहब, आज इतना जल्दी? अरे वो विजय और उसकी फैमिली को पुलिस उठा के लेके गई है। आप पणजी के लिए कितने बजे निकले थे? हम सुबह 5:30 बजे प्राइवेट बस से पणजी के लिए निकले थे। तो उस बस का टिकट कहाँ है? वो इनके दोस्त की बस थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। आप सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे थे? 8:30 बजे, तब सत्संग शुरू हो गया था। लगभग 8:30 बजे। जब तक हम पहुंचे थे तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंची? अगर हम सब एक जैसा बयान देंगे तो उन्हें शक हो सकता है, जैसे कि समय। मम्मी और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तुम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, जब तक हम वहाँ पहुंचे थे सत्संग शुरू हो चुका था। वहां पहुंचने के बाद कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? पुलिस वाले जानबूझकर उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, उन सवालों को ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब देना। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया था कि तुम लोग वहां पहुंचने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, आधा घंटे के बाद। वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहना। नहीं, हम पहुंचे तब प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मार्टिन, आइए। क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? उन्हें अंदर ले गए। अंदर ले गए? और ये लोग कुछ बताते भी नहीं। हमें अंदर जाना है। अलाउड नहीं है। अरे विजय के ससुर है। अरे कोई भी हो, अलाउड नहीं है तो नहीं है। ऐसा कैसे अलाउड नहीं है? और हमारी बेटी भी आपकी कस्टडी में है। चलो दरवाजा खोलो, यहाँ में बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सबने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था कि उसने फ्राइड राइस खाया था। नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सब ने पाव भाजी खाई थी। 5:30 बजे पणजी के लिए निकले। हेलो, मेरे दोस्त की बस थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। तो टिकट नहीं लिया। नहीं, ये सरासर झूठ है। आपसे किसने कहा है? See, I'm in a meeting, okay? I'll have to call you back. I'll call you back. इंडिया टीवी के रिपोर्टर का फोन है। वो कह रहे हैं उन्हें खबर मिली है कि हमने सैम की मिसिंग केस में किसी फैमिली को अरेस्ट कर लिया। जाने दो, आई डोंट केयर महेश। आपको क्या लगता है? मैम, हमने जितना सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ निकली है। कोई भी अपने बयानों से मुकर नहीं रहा, स्पेशली उसकी छोटी बेटी अनु। आई एम सरप्राइज, इतनी कम उम्र के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी रही। That's spot on, absolutely correct. इतनी छोटी बच्ची अपने बयान में इतनी फर्म कैसे हो सकती है? डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है मैम। ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं, इसलिए अपने बयान पे टिके हुए हैं। आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है गाइटोंडे को गलतफहमी हुई हो। नो महेश, एक बात तो तय है कि ये लोग सैम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन मेरा अब तक के उनके बयान के हिसाब They are lying महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन लोगों ने। मैडम, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। Are you stupid गायतोंडे?
ऐसे नहीं कर सकते हम लाई डिटेक्टर टेस्ट, उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। So why can't we get court orders? क्योंकि उसके लिए हमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और अब तक जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये फैमिली उस वीकेंड को यहाँ थी ही नहीं। महेश, Sorry. I'm sure you know what you're doing. प्रभु, यस मैम। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है ना, तो उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ ले आओ। गॉट इट? यस मैम। और एक बात, अगर विजय झूठ बोल रहा है कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी गया था, तो कोई तो होगा जिसने उसे यहाँ देखा होगा। ऑफ कोर्स, होजे नाम का एक लड़का है जो उसके ऑफिस में काम करता है। और कोई जगह जहाँ वो रेगुलरली जाता है? यस मैडम, मार्टिन्स कॉर्नर नाम का एक होटल है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। ओके वहाँ विजय रोज आता है। ओके, तो ऑफिस वाले लड़के को और वो होटल वाले को कल यहाँ ले आओ। ओके मैडम। और एक बात, यहाँ से जाते वक्त इस फैमिली को ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात पे यकीन कर लिया है। विजय इतना सा था तब से मैं उसको जानता हूँ, बहुत नेक, शरीफ, विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है या सिल्वर? 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो वेट, 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं, वो पणजी गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई, जिसमें एक बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पणजी से वापस कब आए? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम, क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पणजी से फोन किया था? नहीं। अगर 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ इन सब से मिला है, तो वो उसी वक्त पोंडले में कैसे हो सकता है? पता नहीं मैम, अब तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। Can I say something? If you ask me, मेरी राय में विजय और उसकी फैमिली सच बोल रहा है। शायद आप ही का आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो विजय सालगांवकर ही था। अगर मैं झूठ साबित हुआ तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने स्वामी चिन्मयानंद से बात की? यस मैम, तब वो आउट ऑफ टाउन थे, अब तक शायद लौटे होंगे। कॉलिन, देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है, मैं कभी दोहराता नहीं हूँ। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया, लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव नहीं है। थैंक यू स्वामी जी। अनु और पापा कहाँ है? ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मेरा भी सपना है कि पोंडलम में मेरा अपना थिएटर हो। बहुत बढ़िया। आजकल तो सारे थिएटर्स में डिजिटल प्रोजेक्शन ही होता है, कॉस्ट भी कम है और क्वालिटी एकदम चकाचक। पापा, अब मेरी बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। मस्त। तुम्हें याद है वो कब आए थे? इस महीने की 3 तारीख को। तुम्हें ये डेट कैसे याद है? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग के लिए आए हैं और किसी लॉज में ठहरा था। गेट आउट, जस्ट गेट आउट। चलो बाहर चलो। चलो मेरा